जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रेम अंधा होता है। वो इसलिए अंधा होता है क्योंकि जो प्रेम करते हैं उन्हें जो दिखाई देता है वो किसी और को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रेम भाव से परिपूर्ण होता है। दोस्तों, जो आज मैं आप सभी को लीला सुनाने जा रही हूँ, ये लीला कथा बहुत पुरानी है। इलाहाबाद के एक गांव में एक महिला रहा करती थी। महिला की शादी के बाद उसके पति जल्द ही गुजर गए थे। वह अकेली थी, उसके कोई भी संतान नहीं थी। धीरे धीरे उस महिला की उम्र बढ़ती जा रही थी। महिला अपने माता पिता के घर चली गई। उसका घर जो है दूसरे ही गांव में था और वह महिला वहां जाकर रहने लगी। उसने सोचा कि वहां रहकर अपने माता पिता की सेवा करेंगे। वह अपने माता पिता की सेवा करती, लेकिन उसका खुद का अकेलापन वह उससे कब तक भागती। वह महिला अपने अकेलेपन से बहुत ही उदास रहा करती थी। तभी उसके गांव के ही किसी व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि तुम भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आओ। जब तुम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को लेकर आओगी तो तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम्हारी सेवा पूजा भी हो जाएगी और भगवान के श्री चरणों में तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। उनकी बात मानकर वह महिला भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आती है। दोस्तों, अब वह महिला बहुत ही खुश रहने लगी, क्योंकि सुबह उनको स्नान कराना, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना, शाम को उन्हें शयन कराना, उनके भजन कीर्तन करना और अपने लड्डू गोपाल से बहुत सारी बातें करना उस महिला की दिनचर्या हो गई थी। उसके घर में खुशहाली आ गई थी। वो अपने माता पिता की भी सेवा करती थी, अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा किया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। महिला बुजुर्ग होने लगी। अब उसके माता पिता भी गुजर गए थे। अब उसके घर में रह गए सिर्फ लड्डू गोपाल और वो महिला। अब उस महिला को कोई भी काम नहीं था। वो अपना भोजन बनाती, भगवान को भोग लगाती और उसी भोग को प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण करती और भगवान से बहुत सारी बातें किया करती थी। वह महिला अपने पड़ोस में किसी के पास भी बैठती थी तो अपने लड्डू गोपाल की ही बातें किया करती थी। आज मेरे लड्डू गोपाल ने ये खाया, आज मेरे लड्डू गोपाल ने ऐसे वस्त्र पहने, आज मेरे लड्डू गोपाल इतने सुंदर लग रहे थे, आज मेरे कान्हा ने ये खाया है, आज मेरे कान्हा ने वो खाया है, आज मेरे कान्हा ने ना बांसुरी गिरा दी, आज मेरे कान्हा ने पायल गिरा दी। मेरा कान्हा ना बहुत जिद करता है, बिना लोरी सुने, बिना कहानियां सुने सोता ही नहीं है। मेरा कान्हा बहुत जिद्दी और नटखट है, लेकिन मुझसे बहुत प्रेम भी करता है। पर मेरा कान्हा मेरी बात भी मान लेता है। मैं जैसा रूखा सूखा खाती हूँ वही मेरा कान्हा भी खा लेता है। बहुत प्रेम करता है मुझसे मेरा कान्हा। वो महिला सारा दिन बस यही बातें किया करती थी। जब भी किसी के पास बैठती तो बस अपने कान्हा की ही बातें किया करती थी। बस यही चल रहा था, कभी गुस्सा कभी प्यार। और वो मैया अपने कान्हा से कहा करती थी कि हे कान्हा, तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगे ना तो एक दिन मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। और उन मैया को महसूस होता था कि कान्हा मुझसे कह रहे हैं कि कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर। तो वो मैया अपने लड्डू गोपाल से कहती कि भगवान के पास चली जाऊंगी, मेरी उम्र भी हो गई है। तभी कान्हा कहते कि नहीं मैया, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अकेला रह जाऊंगा। महिला अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती थी कि उनके प्रेम में वह यह भूल गई कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं, जगत के परमेश्वर हैं, समस्त जगत के मालिक हैं। उस महिला को सिर्फ अपना कान्हा, अपना लड्डू गोपाल, अपना लल्ला दिखाई देता था। उस महिला का एक माँ और बेटे का प्रेम था। उस महिला को कान्हा जी से कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। दिन हुआ यूं कि गांव के सभी लोग इलाहाबाद कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी गांव के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने उस मैया से पूछा कि काकी, क्या आप भी चलोगी कुंभ के मेले में? हम सभी कुंभ जा रहे हैं। उस टाइम पे बैलगाड़ी का जमाना था। तभी उनसे उस महिला ने कहा कि चल तो सकती हूँ, शाम तक लौट भी आएंगे स्नान करके, पर मैं अपने कान्हा को जो है लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि कुंभ के मेले में बहुत भीड़ होगी, ठंड भी बहुत ज्यादा है, गंगा का पानी भी बहुत ठंडा होगा, मैं अपने कान्हा को लेकर नहीं जाऊंगी। पर मैं अपने कान्हा को समझाऊं कैसे? वह मैया घर के अंदर गई और जाकर अपने कान्हा से बोली, सुनो लल्ला, हम इलाहाबाद कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हमने जो जीवन भर में पाप किए हैं ना, उनको भी तो धोना है, क्योंकि बैकुंठ भी तो जाना है ईश्वर के पास। और हाँ लल्ला, तुम यहीं रुक जाना, तुम मेरे लिए परेशान मत होना, मैं तुम्हें भोग लगा कर जाऊंगी। और हाँ, घर से बाहर भी मत जाना, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगी। और तभी उस महिला को महसूस होता है कि कान्हा उससे कह रहे हैं कि नहीं मैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं अकेले घर में नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
और महिला ने अपनी कान्हा को बहुत समझाया और अपने कान्हा से बोली कि कान्हा तुम घर पे ही रुक जाओ, कल मैं तुम्हें माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी, मैं तेरे लिए कल ताजा मक्खन निकालूंगी। वो कान्हा को लोभ देने लगी और बस एक दिन की ही तो बात है, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगी, रुक जाओ मेरे लल्ला, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। महिला को महसूस हुआ कि कान्हा चुपचाप बैठ गए। महिला अपना सामान पैक करने लगी और कुंभ जाने के लिए तैयार होने लगी और तैयार होकर घर से बाहर निकलकर बैलगाड़ी में बैठ गई। और जैसे ही बैलगाड़ी जाने लगी तो उसे आवाज आई कि उसके कान्हा रो रहे हैं। तभी उसने बैलगाड़ी वाले भैया से कहा कि भैया रुको, मेरा लल्ला मुझे पुकार रहा है, वो रो रहा है, मैं अपने कान्हा को लेकर आती हूँ। वह बैलगाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर और अपने कान्हा से बोली कि नहीं रहा गया ना अपनी मैया के बिना, इतना नटखट हो, इतना मुझे परेशान क्यों करते हो, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। अब वह महिला अपनी कान्हा को लेकर आ गई और बैलगाड़ी में बैठ गई। अब पूरे रास्ते भर जितने भी लोग बैलगाड़ी में बैठे थे उन सबको बता रही थी कि मेरे कान्हा ऐसे हैं, मेरे कान्हा वैसे हैं, मेरे कान्हा ऐसे जिद करते हैं। अब वह महिला बैलगाड़ी वाले भैया से कहने लगी कि भैया आप मेरे कान्हा को आगे बिठाओ ना, यहाँ आगे रास्ता देखेगा तो इसको बहुत अच्छा लगेगा, इसको वहाँ पर बिठाओ, इसको यहाँ पर नहीं बैठना है, यहाँ पे इसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब बैलगाड़ी में बैठे लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे। अब वह लोग सोचने लगे कि यह जो महिला है, हमें लग रहा है यह थोड़ी थोड़ी पागल है, बुढ़ापे में इसका दिमाग सठिया गया है, कुछ भी बोल रही है, एक मूर्ति ही तो है, इतनी सारी बातें कौन करता है। ऐसे ही धीरे धीरे वह सब कुंभ के मेले में पहुंच गए। एक जगह पर स्थान लिया और वहां पर सभी ने अपना अपना सामान रखा। सभी स्नान के लिए जाने लगे। तभी महिला बोली, अरे सभी रुको, मैं अपने कान्हा को लेकर आती हूँ और ठंड तो बहुत ज्यादा है, पहले पूछ लूं कि मेरे कान्हा स्नान करेंगे भी या नहीं। कान्हा को गंगा तट पर एक किनारे बिठा दिया। महिला वह स्नान करके आई। उसके बाद अपने कान्हा से बोली, कान्हा तुम भी स्नान करोगे, जल बहुत ठंडा है। अब उस महिला को महसूस हुआ कि कान्हा कह रहे हैं कि हाँ मैया मैं भी स्नान करूंगा, नहा रहे हैं तो मैं भी नहाऊंगा। अब वह महिला कान्हा को स्नान करवाने के लिए लेकर गई। ठंडा जल था, कान्हा जी बिल्कुल ठुठुर गए। मैया ने अपने कान्हा को जल्दी जल्दी स्नान करवाया और बाहर आकर अपने कान्हा को कंबल में लपेटा और बोली, बैठे रहो यहाँ पर, बहुत ठंडा जल है, मैंने कहा था ना कि मत नहाओ, अब बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए अभी गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। दूध को लाकर अपने कान्हा को भोग लगाया और बोली, पी लो जल्दी जल्दी गरम दूध, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अपने कान्हा को गरम गरम दूध पिलाकर उसके बाद महिला ने अपने गीले वस्त्रों को बदला। सभी लोग अपने स्थान पर गए जहाँ पर सामान रखा था और जाने की तैयारी करने लगे। जब जाने की तैयारी होने लगी तब महिला ने कहा कि सुनो भैया, कोई मेरे कान्हा के लिए गरम गरम जलेबी ला दो ना, मेरे कान्हा का जलेबी खाने का मन कर रहा है। तो उसके साथ वाले लोग बोले कि मैया देर हो रही है, सूरज ढलने से पहले हम सबको घर पहुंचना है, अब जल्दी चलो, इसको जलेबी घर जाकर खिला देना। वह महिला बोली कि भैया सुनो ना, आप जलेबी ला दो ना, मेरे कान्हा को यही गंगा घाट पे ही गरम गरम जलेबी खानी है और मेरा कान्हा मुझसे कह रहा है कि मैया मैं तो जलेबी खाकर ही जाऊंगा, ला दो ना भैया। तो सब बोले, अरे मैया चलो घर जाकर खिला देना जलेबी। तो बोली, नहीं मान रहा कान्हा, मैंने इसको बहुत समझाया। तो उन्हीं में से एक आदमी झुंझलाते हुए वहां से गया और जलेबी लेकर आया और उस महिला से बोला कि लो खिला दो जलेबी, तुम्हारा खुद ही जलेबी खाने का मन हो रहा होगा। अब महिला ने वह जलेबी लेकर अपने ठाकुर अपने कान्हा के सामने रख दी, अपने साड़ी के पल्लू से पर्दा कर दिया और कहा कि खा लो कान्हा अब तुम जलेबी। और फिर थोड़ी देर के बाद अपना पल्लू हटाया, पर्दा हटाया तो जलेबी ज्यों की त्यों रखी है। तो सब लोग बोले, हो गया तुम्हारा, खा लो तुम, इसीलिए मंगा रही थी ना जलेबी। तो वह महिला बोली कि नहीं बेटा, यह इसलिए नहीं खा रहा है कि उसे देसी घी की जलेबी खानी है, बेटा देसी घी की जलेबी ला दो ना, इसका मन नहीं हो रहा है ये जलेबी खाने का, इसे ना देसी घी की जलेबी खानी है। तभी वहाँ पर मौजूद सब लोग बोले कि अरे मैया बस करो, सुबह से शाम हो गई है, तुम और तुम्हारा कान्हा दोनों ने परेशान करके रखा है, हर बात में यह कान्हा को करना है, वो करना है, बहुत हो गया अब चलो जल्दी। तभी वह महिला बोली कि नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे कान्हा को देसी घी की जलेबी खानी है, आप वो ला दो फिर चल देंगे और मेरा कान्हा जलेबी खा ले फिर चल पड़ेंगे। बोला कि चलो ला कर दे दो जलेबी, ये खा लेगा तो जल्दी चलेंगे। और हाँ बूढ़ी मैया, तुम्हें बताए दे रहे हैं, अगर नहीं खाई ना तुम्हारे कान्हा ने जलेबी तो तुम्हें और तुम्हारे कान्हा को यहीं छोड़ देंगे। वो देसी घी की जलेबी लेकर आया, जलेबी लाकर महिला को दी, लो लगाओ अपने कान्हा को भोग, खिला लो अपने कान्हा को, तुम्हें खुद खानी है ना देसी घी की जलेबी, खा लो अब देसी घी की खा लो, पर चलो यहाँ से। महिला ने वह जलेबी अपने कान्हा के सामने रख दी और अपना पल्लू कर दिया, पर्दा कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद जब महिला ने पर्दा हटाया तो वहाँ पर कोई जलेबी नहीं थी। कान्हा भोग लगा चुके थे, क्योंकि कान्हा पत्थर के नहीं, कान्हा जीवंत थे, कान्हा धातु के नहीं थे, वो कान्हा पत्थर के नहीं थे, कान्हा निर्जीव नहीं थे। इस महिला का विश्वास था
कि मेरा कान्हा मेरे साथ चल रहा है। इसलिए कान्हा ने भोग लगाया और वहाँ पर खड़े सब लोग देखते रह गए और सभी आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए और हैरान होकर देखने लगे कि जलेबी कहाँ चली गई। सबके सामने सबके देखते ही देखते जलेबी कहाँ चली गई। अब सभी लोग कान्हा के चरणों में गिर गए। अब जो व्यक्ति देसी घी की जलेबी लेकर आया था, जिसने मैया पर गुस्सा किया था, वह व्यक्ति ठाकुर जी के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। बोला, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे जगत के पालनहार, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस तुम्हें एक मूर्ति समझ रहा था, एक विग्रह समझ रहा था। और वह कान्हा के चरणों में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी वह महिला बोली कि बेटा तू क्यों रो रहा है, तू क्यों माफी मांग रहा है, तू ही तो लाया ना देसी घी की जलेबी। मेरा कान्हा खुश है तुझसे, उसने देसी घी की जलेबी खाई है। अब वह कह रहा है कि चलो घर पे। अब उस व्यक्ति की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने कहा कि मैया, जब तक तू इस धरती पर है और जब तक मैं इस धरती पर हूँ, तब तक मैं तेरी और तेरे कान्हा की सेवा करूँगा, और जब तू नहीं रहेगी तो कान्हा मेरे पास रहेंगे। मैया, मुझे इस सेवा का मौका दे दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं कान्हा को रोज भोग लगाऊंगा, जो तेरे कान्हा तुझसे कहेंगे मैं वही भोग लगाऊंगा, क्योंकि कान्हा साक्षात यहाँ विराजमान है। दोस्तों, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आपको अपने ठाकुर जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास होता है ना, तो हर चीज जीवंत है। इसीलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, क्योंकि प्रेमियों को जो दिखाई देता है वो किसी और को दिखाई नहीं देता है। बस प्रेम सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। फिर देखिए अपने कान्हा के चमत्कार। साक्षात भगवान जो हैं वो प्रेम ही है, कृष्ण प्रेम ही है। हमारे भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मुझ तक बस एक ही रास्ता पहुँचता है, वो है प्रेम, और जिसे प्रेम होता है उसे पूर्ण विश्वास होता है। दोस्तों, अपने अंदर अपने ठाकुर जी के लिए, अपने कान्हा के लिए प्रेम पैदा कीजिए, विश्वास अपने आप ही हो जाएगा, और अपने विश्वास को मजबूत और अटल रखिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस लीला ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।